हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल SR क्लासेस पर स्वागत है। और आज हम शुरुआत करेंगे मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे पहले कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स की शुरुआत कैसे, आवश्यकता क्यों पड़ी। मैट्रिक्स जैसे कुछ नंबर्स होते हैं तो नंबर्स को व्यवस्थित करने का कोई न कोई एक क्रम रखा जाता है। जैसे 9th क्लास या 8th क्लास में हम पढ़ते हैं कि आंकड़ों का प्रबंधन, तो उसमें भी संख्याओं को व्यवस्थित करने का क्रम होता है। कई संख्या बारमारता के रूप में व्यवस्थित की जाती हैं, तो कहीं टेली चिन्ह के माध्यम से, तो कहीं अवर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा, कहीं वर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा सारणी बना के प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ भी आंकड़ों को प्रदर्शित करने का एक क्रम होता है। जैसे कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं कि राधा के पास 15 पुस्तकें और 6 कलम हैं, फौजिया के पास 10 पुस्तकें और 2 कलम हैं, और सिमरन के पास 13 पुस्तकें और 5 कलम हैं। तो अगर इस सेंटेंस को या इससे बड़े भी सेंटेंस को प्रदर्शित किया जाए तो लिखने में काफ़ी लंबा समय लगेगा, लिखने में, प्रदर्शित करने में, समझने में। लेकिन इसी को एक सिस्टम के द्वारा रखा जाए तो समझना भी आसान होगा, लिखना भी आसान होगा। जैसे कि मैंने एक सिस्टम बनाया कि राधा लिखा और फौजिया नाम और सिमरन। पुस्तकें और कलम। तो राधा के पास पुस्तकें कितनी है? 15। और राधा के पास कलम कितनी? 6। फौजिया के पास पुस्तकें हैं 10 और फौजिया के पास कलम है 2। सिमरन के पास पुस्तकें हैं 13 और सिमरन के पास कलम है 5। तो देखो, लिखने का ये भी एक तरीका है, ये भी लिखने का तरीका है, ये भी लिखने का तरीका है। जब कुछ सीमित अवयव है, कम है, तो हम इस प्रकार से लिखें या इस प्रकार से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अवयवों की संख्या बढ़ती है तो इस प्रकार से लिखने में काफी लंबा समय लगेगा, और इस प्रकार से लिखेंगे तो कुछ समय की बचत होगी और लिखने का एक सिस्टम भी ठीक रहेगा। तो यहाँ पे देखो, इस सारणी से भी क्लियर होता है कि राधा के पास पुस्तकें 15 है, राधा के पास कलम 6 है, और फौजिया के पास पुस्तकें पेन है, फौजिया के पास कलम 2 है, सिमरन के पास पुस्तकें 13, सिमरन के पास कलम 5। अब इसी सिस्टम को हमने इन शब्दों को हटा दिया और सिर्फ अवयवों को ही रखा। 15, 6, 10, 2, 13 और 5, और एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कर दिया, एक आयताकार सारणी बनाई। तो ये आयताकार सारणी को जो व्यवस्थित करने का जो तरीका है, ये तरीका एक आव्यूह कहलाएगा। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे, और इस चिन्ह के अंदर बंद करेंगे जो भी अवयव होंगे। इस चिन्ह के अंदर, मतलब बड़े ब्रैकेट के अंदर, या इस प्रकार का ब्रैकेट प्रयोग करें, या फिर हम इस प्रकार से ब्रैकेट प्रयोग करें, ये आव्यूह के संकेत होंगे। अब बात करते हैं कि जो मैंने इस सिस्टम को रखा, जैसे राधा, फौजिया, सिमरन, पुस्तकें और कलम। अगर हम पुस्तकें और कलम को लेफ्ट साइड में लें, बाईं ओर, और राधा, फौजिया, सिमरन ये नाम है, इनको ऊपर प्रदर्शित करें, तब ये किस प्रकार से तैयार होगा उनके। यदि मैंने इनको व्यवस्थित किया, पुस्तकें और कलम, राधा, फौजिया, सिमरन,
तो राधा के पास पुस्तकें हैं 15 और फौजिया के पास पुस्तकें हैं 10 और सिमरन के पास पुस्तकें हैं 30। राधा के पास कलम है 6 और फौजिया के पास कलम है 2 और सिमरन के पास कलम है 5। ठीक है, तो देखो ये भी एक टेबल है आंकड़ों को व्यवस्थित करने की और ये भी एक टेबल है। दोनों के निष्कर्ष एक ही है कि यहाँ भी राधा के पास पुस्तकें 15 हैं, फौजिया के पास पुस्तकें कलम है और यहाँ भी राधा के पास पुस्तकें 15 हैं, राधा के पास कलम 6 है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ से हमें एक आव्यूह प्राप्त होगा और यहाँ से भी एक आव्यूह प्राप्त हुआ। इसको मैंने ए या बी मान लिया। 15, 10, 13, 6, 2 और 5। ठीक है, ऐसे तो हमें दोनों ही आव्यूह प्राप्त होते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि एक आव्यूह ऊर्ध्वाधर रूप में है और एक आव्यूह क्षैतिज रूप में। अब देखिए बच्चों, एक डेफिनेशन के माध्यम से आव्यूह को क्लियर करेंगे कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन विन्यासों या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। देखो आव्यूह यानी हमारे पास जैसे कुछ संख्याएं हैं, जैसे 6 नंबर है या 8 नंबर है या 10 नंबर है, कुछ भी संख्या है या फलन है, तो उन फलनों का एक ऐसा क्रम आयताकार क्रम विन्यास होता है और इन संख्याओं या फलनों को प्रविष्टियां कहते हैं। जैसे हमारे पास संख्याएं 2, 4, 8, √3 and √5 and √6। ये नंबर्स है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने नंबर्स हैं? 6। और इन 6 नंबर को मैंने रखा 2, 4, 8, √3, √5 और √6 एक आयताकार रूप में व्यवस्थित किया और यहाँ पे इस चिन्ह को लगाया आव्यूह। तो ये बन गया एक आव्यूह। हम इसे अलग अलग रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 2, √3, 4, √5, 8, √6 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये भी एक आव्यूह है। अगर हम इसे लिखें 2, 4, 8, √3, √5, √6 और यहाँ पे भी मैंने चिन्ह लगाया, तो ये भी एक आव्यूह है। तो आव्यूह लिखने के अलग अलग तरीके हैं और संख्याएं अपनी यही है 6 नंबर। अब यहाँ देखेंगे जितने भी तरीके होंगे सभी तरीके आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित होंगे। यहाँ भी देख रहे हैं एक आयताकार सारणी बनी है और यहाँ पे भी आयताकार सारणी बनी है और यहाँ पे भी आयताकार सारणी बनी हुई है। इस आयताकार सारणी के अंदर जो भी अवयव लिखे हैं इन अवयवों को आव्यूह की प्रविष्टियां कहते हैं। आव्यूह के अवयव या आव्यूह की प्रविष्टियां। अब यहाँ पे देखते हैं इस आव्यूह में क्षैतिज रूप में दो पंक्तियां लिखी गई हैं जिसे R1 और R2 के नाम से जाना गया। 2, 4, 8 ये R1 में R1 की मतलब R1 के अवयव है, पंक्ति बन के अवयव, और ये 3 अवयव है, ये अवयव R2 के अवयव है, पंक्ति 2 के अवयव। यहाँ पे 2 पंक्तियां लिखी गई हैं और यहाँ पे कॉलम 3 रखे गए हैं, C1, C2 और C3। 3 कॉलम्स हैं और यहाँ पे 2 पंक्ति है। यहाँ पे देखेंगे हम सिर्फ एक पंक्ति है क्षैतिज रूप में और यहाँ कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे एक पंक्ति है और यहाँ पे 6 कॉलम है। ठीक है, इस आव्यूह की कोटि होगी 1, 1 × 6 और इस आव्यूह की कोटि होगी 2, 3। आव्यूह लिखा A = 3, 2, 4, 7, 8, -3, √2, 1, 1/3। ये एक आव्यूह लिखा। बात करेंगे इसकी कोटि क्या है, तो
तो आव्यूह की क्रम या आव्यूह की कोटि, एक फॉर्मूला लिखता हूं कि आव्यूह का क्रम इज इक्वल टू पंक्तियों की संख्या, उसमें जितनी भी पंक्तियां उनकी संख्या इनटू स्तंभों की संख्या, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बनेगा आव्यूह का क्रम या कोटि, पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3, और यहाँ पे कॉलम है 1 2 3, तो हम इसे लिखेंगे 3 इंटू 3। इस आव्यूह की कोटि है 3 इंटू 3, और यहाँ पे अवयव निकलेंगे 3 इंटू 3 9। इस आव्यूह में कितने अवयव है? 9। अब इसके व्यापक नाम के बारे में समझेंगे। आव्यूह का जनरल फॉर्म क्या होता है कि यहाँ पे जो 3 4 2 ये अवयव है तो पहली पंक्ति में इनकी गणना की जाती है, और 7 8 -3 ये अवयव है, इनकी गणना दूसरी पंक्ति में की जाती है, और ये अवयव है √2 1 1/3 इनकी गणना R3 के अंदर की जाती है। यदि हम इनकी ऊर्ध्वाधर रूप में गणना करेंगे तो इसे C1 बोलेंगे, C2 बोलेंगे और C3 बोलेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब बात करते हैं कि जो भी इसके अंदर अवयव हैं उनके व्यापक स्थान या व्यापक नाम क्या है। तो पहला जो अवयव है 3, ये पहली पंक्ति में आता है और पहले स्तंभ में आता है, और आव्यूह के अवयव को लिखने के लिए स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे, और ये अवयव पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में आता है तो इसे लिखेंगे A11, यानी 1वीं पंक्ति और 1वां स्तंभ, 1वीं पंक्ति और 1वां स्तंभ। 4 लिखा है आव्यूह का दूसरा अवयव है। इस 4 को देखेंगे हम, पहली पंक्ति में आता है और ये दूसरे स्तंभ में आता है, इसका व्यापक स्थान होगा पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, अर्थात A12। इसी प्रकार देखते हैं 2 लिखा है तो पहली पंक्ति में और ये तीसरे स्तंभ में है तो इसे बोलेंगे A13, ठीक है। 7 लिखा है, 7 को बोलेंगे A21, दूसरी पंक्ति में आता है और पहले स्तंभ में आता है तो A21। 8 को बोलेंगे हम A22, यानी दूसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, और इस -3 को बोलेंगे A23। इसी प्रकार से इसे बोलेंगे A31, A32 और A33। यदि आव्यूह 4 इंटू 4 में है तो इसी प्रकार से आगे बढ़ाते जाएंगे हम, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, इसी प्रकार से, ठीक है। यदि पंक्तियों की संख्या बढ़ रही है तो उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, स्तंभ बढ़ रहा है तो क्षैतिज रूप में बढ़ाते जाएंगे। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से हम समझेंगे। ये एक आव्यूह दिया गया है 2 5 19 -7 25 -2 5/2 24/2 √3 1 -5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें निकालना फर्स्ट पार्ट में आव्यूह की कोटि, यानी इस आव्यूह की कितनी कोटियां हैं, सॉरी मिटा दी होती है, इस आव्यूह की कोटि क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैंने ऑर्डर का रूप फॉर्मूला लिखवाया था कि नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे पंक्तियां कितनी है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। यहाँ पे 3 पंक्तियां कितनी है, 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम है यहाँ पे 1 2 3 4,
तो इसका ऑर्डर, इसकी कोटि बनी, इस आव्यूह की कोटि बन के आई 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। अब सेकंड पार्ट है इसका, अवयवों की संख्या, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12, यहाँ पे अवयवों की संख्या 12, ठीक है, अवयवों की संख्या 12। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, अवयव A13, A21 और A33, A24 और A23, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो A13, हमें A13 की वैल्यू चाहिए। तो 13 का मतलब है कि यहाँ पे जो भी अवयव है वो पहली पंक्ति में आए और तीसरे स्तंभ में आए, पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में। पहली पंक्ति में अवयव आने वाला और तीसरे स्तंभ में आने वाला। तो यहाँ पे देखो ये R1 है, ये R2 और ये R3, ये कॉलम C1, ये कॉलम C2 और ये कॉलम C3 और इस कॉलम को बोलेंगे हम C4, ठीक है। तो एक ऐसा अवयव जो पहली पंक्ति में आए, यानी 1वीं पंक्ति में आए और तीसरे स्तंभ में आए, तो 1वीं पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में आने वाला अवयव कौन सा है? 19। तो यानी A13 थर्ड पार्ट के लिए चलेंगे हम, A13 की वैल्यू निकालनी है, तो 19 कितना है? 19। A21 निकालना है, तो दूसरी पंक्ति में आने वाला अवयव और पहले स्तंभ में आने वाला, दूसरी पंक्ति में आने वाला अवयव और पहले स्तंभ में आने वाला अवयव कौन सा है? 25, यानी कि 25। A21 इसकी वैल्यू निकलेगी 25। इसी प्रकार से A33 निकालेंगे, तीसरी पंक्ति में आने वाला और तीसरे स्तंभ में आने वाला अवयव -5, और A24 होगा दूसरी पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में आने वाला अवयव 24/2, और A23 की वैल्यू निकालेंगे दूसरे स्तंभ में आने वाला और तीसरे पंक्ति में आने वाला, यानी 5/2। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? यानी यहाँ पे अवयवों की संख्या 24 है। कितनी है? 24। तो यहाँ पे अवयव दिए गए हैं 24। अब इसकी संभव कोटियां ज्ञात करनी है। संभव कोटियां यानी इस आव्यूह में, एक ऐसा आव्यूह जिसमें 24 अवयव है, तो उसमें कितनी पंक्तियां हो सकती हैं और कितने स्तंभ हो सकते हैं। तो दो नंबर्स ऐसे लेंगे कि उनका मल्टीप्लाई करें तो 24 आए। तो इसकी संभव कोटियां निकालेंगे हम 1 × 24 और 24 × 1, 2 कोटियां हुई। नेक्स्ट लिखेंगे 2 × 12 और 12 × 2। नेक्स्ट लिखेंगे 8 × 3 और 4 × 6 और 6 × 4। तो यहाँ पे देखते हैं कितनी संभव कोटियां बनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 संभव कोटियां बनके तैयार होंगी। यदि इसमें 13 अवयव है तो कितनी कोटियां होंगी? तो जब अवयवों की संख्या 13 है, जब अवयवों की संख्या 13 है, अब हम यहाँ पे संभव कोटियां निकालेंगे। तो दो नंबर्स ऐसे लेंगे जिनका मल्टीप्लाई 13 आए। तो यहाँ पे संभव कोटियां निकलेंगी 1 × 13 और 13 × 1। इस प्रकार से यहाँ पे इसकी 2 ही कोटियां निकलेंगी और 24 की निकलेंगी यहाँ पे 8 कोटियां निकलेंगी। ठीक है।